हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम साथियों इसमें कवर करेंगे आपके 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि आप सभी का क्लास न चलने के कारण एग्जाम इस प्रकार से कराए जाएंगे कि सारे सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। और यह जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे साथियों आपके सिलेबस से ही है। अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ट्रेड का नाम लिख कर भेजिए। और वैसे भी हमने प्लेलिस्ट में बना रखा है लगभग ढेर सारे ट्रेडों का, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके अपने क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। 100% सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? इसमें दिया है विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। हम आपको चारों ऑप्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको आंसर बताते चलेंगे। आपको क्या है कि ऑप्शन आपको खुद से पढ़ लेना है, ताकि नहीं तो 50 क्वेश्चन बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपका पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल सुरक्षा कौन सी है? तो इसमें पर्सनल सुरक्षा है अपने कामों पर ध्यान दो। जी हाँ, कंसंट्रेट ऑफ योर वर्क। आपका जो राइट आंसर हो यह हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताना है साथियों। आपको इस चिन्ह का नाम बताना है जो चिन्ह आपका दिया गया है। आप यहाँ पर ये त्रिभुजाकार चिन्ह देख रहे हैं, तो त्रिभुजाकार चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं दोस्तों? तो ये जो चिन्ह दिया गया है इसका जो काम है वो क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका स्टॉप, अर्थात यह चिन्ह आपको इंगित कर रहा है कि आप जो है रुके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ साथियों, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड आर क्लासिफाइड। जो आपकी ज्वलनशील आग होती है लिक्विड वाली, वह उसे किस प्रकार की आग में जो है वर्गीकृत किए हैं? तो आइए अब हम बताते हैं। तो आपका जो अगला राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3 का बी हो जाएगा। तो हम उसे आपके क्लास बी के आग में रखते हैं। क्लास बी फायर उसे हम बोलते हैं, जिसमें ज्वलनशील लिक्विड की फायर आती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? आपको बताना है तत्काल के जो जीवन रक्षक प्रक्रिया है वह कौन सी है। विच ऑफ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। आपको इसमें से जो है राइट आंसर देना है। तो कौन सा होगा राइट आंसर? प्राथमिक चिकित्सक। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एड, जिसे हम प्राथमिक चिकित्सक के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इस चेतावनी चिन्ह का नाम बताना है आपको। यहाँ पे हम इसका चित्र दिखाएंगे, आपको इस चित्र को देख के इसका नाम बताना है कि इस चेतावनी चित्र का जो नाम है वह क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, यह जो है आप यहाँ पे इसका प्रतीक देख पा रहे हैं, और इस चिन्ह का क्या नाम है आपको देखकर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा? आई होप आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। तो सी आपका राइट आंसर है दोस्तों अनगार्डेड। इसका जो राइट आंसर है वह है अनगार्डेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर किसी भी प्रकार से समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के लगी आग को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? जी हाँ साथियों, जिसे हम कार्बोनेशियम फायर बोलते हैं, वह किस श्रेणी के अंतर आती है? तो आपके क्लास 1 के अंतर्गत आती है। जी हाँ, कार्बोनेशियम फायर जो है आपको श्रेणी 1 के अंतर्गत आती है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोराइड मेथेन से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र, आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलॉन एक्सटिंग्विशर। जो हेलॉन एक्सटिंग्विशर होता है साथियों, यह लगभग सभी प्रकार के अग्निशामक अग्नि के में प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार की आग लगी हो तो उसमें हम हेलॉन या हेल्ट्रॉन सभी प्रकार के अग्नि पर प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। हजार्ड के अंतर्गत कौन सा आता है आपको बताना है।
तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीनरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। जब किसी व्यक्ति को जो है चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है तो हम उसे कैसे रोकते हैं, आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आप दो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, पट्टी बांधते हैं, मरहम लगाते हैं, और दो ऑप्शन आप नीचे देख पा रहे हैं, घाव पर टिंचिंग लगाते हैं और घाव पर दबाव देते हैं। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घाव पर हम दबाव देते हैं, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपको इस सुरक्षा चिन्ह का नाम देख के बताना है कि यह सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा पैदल चलने का मार्ग। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैदल चलने का मार्ग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। आग लगने के 3 कारक क्या है। आप सभी को पता है कि आग जो है किन तीन कारकों से बंधी है, किन 3 कारकों से बनी होती है। तो आपको हमने जब पहले भी क्लास दिया था तब भी बताया था, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन 3 स्रोतों से मिलकर आग का निर्माण होता है। अगर इन 3 स्रोतों में से कोई सा भी स्रोत साथियों कम हो जाएगा तो आपकी आग कहीं भी नहीं लगेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो गोल्डन आवर्स की अवधि होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर। तो इसमें से चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं साथियों, चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले 30 मिनट। जी हाँ, पहले जो 30 मिनट होते हैं वह उसे हम घटना के पहले के 30 मिनट उसे हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया साथियों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कारक है वह क्या है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जितने भी वहाँ पे सुरक्षा और सावधानियाँ दिए गए हैं हमें जो है उनका पालन करके आसानी से बच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। दोस्तों आपको इस चिन्ह को देखना है और बताना है कि यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है। तो इस चिन्ह कौन सा है साथियों, आप देखकर पहचान गए होंगे। इस चिन्ह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गिव वे, जिसे बोलते हैं हम रास्ता दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। जी हाँ दोस्तों, कागज के अलगाव के लिए जो कलर कोड है वह क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब्लू, बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम नीले रंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है। आपको बताना है कि यह जो रोड साइन दिखाया गया है वह किस तरह का है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं आराम से, और इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों और आपको चित्र भी दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सूचना का चिन्ह। यह जो है साथियों आपके सूचना का चिन्ह दिखाया गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील और बहने वाले आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। जो ABC होता है दोस्तों फर्स्ट एड में, वह ए को क्या दर्शाता है, ये हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी आपको चारों दिए गए हैं, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए जो है दर्शाता है एवर एयर वे। आपको एयर वे फर्स्ट एड में ए जो है दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 19 का आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपोस्टिंग। आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्लास्टिक
कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? जी हाँ, जो प्लास्टिक का कचरा बिन होता है उसका कलर कोड क्या है, जो कि कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका येलो। कंपनी में हम प्लास्टिक के लिए येलो बिन का प्रयोग करते हैं। आप इसे मत भूलिएगा कि आपसे जो है कंपनियों में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। आपको इस फाइल में देख के बताना है कि जहाँ पर यक्ष लिखा है, यक्ष के इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने पहले भी आपको इसको बता रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसे हम हील के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? आपको ट्राई स्क्वायर का उपयोग बताना है साथियों इन चारों ऑप्शन में से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समकोण की जांच करना। ट्राई स्क्वायर का काम होता है दोस्तों समकोण की जांच करना, जो कि यल के आकार का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो कि जहरीला है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और सबसे ज़्यादा बार भी यह पूछा भी जा चुका है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है यह सबसे जहरीला मार्किंग मीडिया माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? कौन सा हिस्सा है जो कि स्क्राइबर को पकड़ता है यूनिवर्सल सरफेस गेज का? तो इसमें से दो ऑप्शन आपको यहाँ नीचे दिखाए गए हैं साथियों, अगला ऑप्शन दो ऊपर दिखाए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है स्नग जो होता है वह स्क्राइबर को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सरफेस गेज का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पे, व्हाट इज नेम ऑफ दिस डिवाइस? आपको इस डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपको दिखाया गया है। और इस डिवाइस को हमने पहले भी बता रखा है साथियों, अगर आपने क्लास ले रखा होगा तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यह जो डिवाइस दिखाई गई है वह है हैंड वाइस। यह डिवाइस हैंड वाइस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम शॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी लाते हैं किसी चीज़ को पकड़ने में। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी क्या वजह है? जब हम कहीं भी हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते हैं तो कुछ समय बाद वह ढीला हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो आपको इसका कारण बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ब्लेड खिंच जाना। जब हम ब्लेड चलाते रहते हैं तो ब्लेड क्या होती है उसमें खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण वह ढीला पड़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय बहुत दांते आसानी से क्यों टूट जाते हैं? आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। फर्स्ट कट और पतले वर्क पीस को हम काटते समय जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके दांते क्यों टूट जाते हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो आप चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जो हम बल लगाते हैं दोस्तों वह कुछ ही दांतों पे काम करता है सीट को पतली होने पर, इसीलिए हमारा जो दांते होते हैं वह टूट जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का हम प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि कौन से छेनी का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड पॉइंट छेनी का हम प्रयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको इस पे लगे यक्ष के जहाँ पर दिखाया गया आपको इसका नाम बताना है साथियों। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम चिक के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यहाँ पे दिखाया गया है, आपको इसे बताना है, इसमें यक्ष के भाग को पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैक कोण। रैक कोण साथियों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 है, धातु की उस गुण को आपको बताना है जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो धातु का गुण क्या है जिसे हम बिना उसे टूटे तार के रूप में खींच सकते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी गुण के कारण दोस्तों हम इसे एक पतली तार के रूप में खींचकर बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, थिम्बले के एक डिवीजन में स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है? तो हमने इसे आपको पहले भी बता रखा है साथियों, जब क्लास चल रही थी तब भी बता रखा है। तो अगर आपने क्लास नहीं लिया तो आप क्लास अभी लेने का समय भी नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है।
तो आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, आपको देख के बतानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों 0.01 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दिखाई गई है और ये चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो कितना है आपको देख के बताना है, और चिन्ह जो है नीचे दिखाया भी गया है। तो आपको रीडिंग बताना है, तो रीडिंग कितना होगा दोस्तों आपको देख रहे होंगे। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 35.4 mm यहाँ की जो है शुद्ध रीडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। आपको इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो है रीडिंग बतानी है। ये रीडिंग यहाँ पे प्रदर्शित है, आप देख पा रहे हैं। तो कितना होगा इसकी रीडिंग आप देखकर बताइए। चारों ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 41.50 डिग्री। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीलर गेज का उपयोग क्या है। आपको बताना है कि जो फीलर गेज है उसका क्या उपयोग है। तो फीलर गेज के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है, और फीलर गेज के बारे में मैंने आपको स्पेशल जो है क्लास भी दे रखी है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिलने वाले भागों के बीच के गैप को ज्ञात करना। जब हम दो पार्टों को जोड़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे कितना गैप रहता है, वहाँ पे हम फीलर गेज को डाल के पता करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यह डायल कैलिपर का माप आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको माप दिया गया है, इसकी माप पढ़ना है। तो कितना होगा साथियों, माप आपको बताना है, राइट आंसर आपको देना है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26.2 mm यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है ड्रिलिंग के टाइप में आती है दोस्तों, इसका क्या उपयोग है इसके बारे में आपको बताना है। इसका ऑपरेशन मुख्य क्या है। तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। इसमें हम ड्रिल करते समय क्रम रूप से संचालन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। आपको इसमें से बताना है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में कौन सा हिस्सा अभिन्न है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डायल। डायल जो है अभिन्न हिस्सा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज यक्स। यक्स के रूप में जो निरूपित किया गया है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो यक्स पे दिखाया गया है, इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यह जो है आपका फेरूल या फर्लुले के नाम से जानते हैं। इसे हम फेरूल के नाम से जानते हैं ताकि आपके जो पकड़ रहती है फाइल की वह कमज़ोर ना हो, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर पे, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का हम प्रयोग करते हैं। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाना है आपको, तो किस फाइल का हम प्रयोग करते हैं साथियों, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड कट फाइल का। हम हमेशा जो है लगभग निकटतम लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा, हैंड लाइफ या हैंड फाइल आपके राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गलत लिखा गया है। तो हैंड फाइल जो होता है दोस्तों यह समांतर किनारों को पूरे लंबाई में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बेंच वाइस को बनाने वाली सामग्री मटेरियल को क्या है। जो बेंच वाइस होती है दोस्तों, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चर बेंच वाइस से, आपको बेंच वाइस से किस मटेरियल की बनाई गई है इससे आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कास्ट आयरन। बेंच वाइस जो होती है वह कास्ट आयरन की बनी होती है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात कर लें। कौन से मार्किंग मीडियम मशीनरी से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। आपको मार्किंग मीडिया का नाम बताना है जो कि स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह पर्सियन ब्लू है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 44 पे बात करते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है उसमें स्लॉट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन है, जॉब को पकड़ने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राउंड बार
के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, जैनिक कैलिपर का प्रयोग हम करते हैं। जैनिक कैलिपर को दोस्तों आर्डलेक कैलिपर और लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, या कहीं कहीं आपसे पूछ भी लिया जाएगा। आपको इस चिन्ह को, आप यहाँ पे इस चित्र को देख पा रहे हैं और यक्ष पे जहाँ आपको दिखाया गया है आपको इसका नाम बताना है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इसमें के जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? दो ऑप्शन यहाँ पे लेग और पिंग के नाम से दिखाया गया और दो ऑप्शन यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया गया वासर और फलक्रम। तो राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फलक्रम के नाम से जानते हैं। आपको इस मापन यंत्र को देखना है और बताना है कोणीय मापन यंत्र इसका क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है आप दोस्तों चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसका जो नाम है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज। इसे हम यूनिवर्सल बेवल गेज के नाम से जानते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 10 अंश से ऊपर की संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइफ एज फाइल का हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। तो आप उसे किस दोष के नाम से जानते हैं? जब फाइल के बीच में दोस्तों आप किसी भी मटेरियल पे फाइलिंग करते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं। आवल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? आवल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका फ्लैट छेनी, बी ऑप्शन है वेब छेनी, सी है हाफ राउंड नोच छेनी और डी है आपका डायमंड छेनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाफ राउंड नोच छेनी। चलिए साथियों एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस फाइल का नाम बताना है जो फाइल आपको नीचे चित्र में दिखाई गई है। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बैरोड फाइल, रेफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल और मिलिंग सा फाइल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों 51 से 100 क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।